पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश के मध्य बहुत सारी जगह टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई, लेकिन हम यहाँ राष्ट्रकूट वंश के बारे में डिस्कस करें तो इसकी स्थापना जिन्होंने की वो किन्होंने की, दंती दुर्ग के द्वारा इनकी स्थापना मानी जाती है। सम्राट या शासक दंती दुर्ग था, उसके द्वारा राष्ट्रकूट वंश की स्थापना हुई 736 ईस्वी के लगभग। इन्होंने राजधानी किसे बनाया? नासिक को बनाया। राजधानी किसे बनाई? नासिक। और इस राजवंश में, इस राष्ट्रकूट वंश में कुल 14 शासक हुए। कितने शासक हुए? 14 शासक हुए कुल मिला के। इन 14 शासकों के द्वारा अच्छे कार्य किए गए और अपने साम्राज्य विस्तार का काम भी किया गया। जो ये टॉपिक है उसमें लगभग 10 शासकों के बारे में शॉर्ट टर्म में बताया गया है। सबसे पहले दंती दुर्ग ने क्या किया? स्थापना की किसकी? राष्ट्रकूट वंश की। राजधानी कहाँ बनाई? नासिक में बनाई। और दंती दुर्ग चालुक्य के अधीन क्या था? एक सामंत था। किसके अधीन था? जो चालुक्य थे राजवंश, उनके अधीन एक सामंत था। चालुक्य कीर्ति वर्मा को पराजित करके दक्षिण में सत्ता समाप्त कर दी। किसके द्वारा? दंती दुर्ग के द्वारा। तो चालुक्य वंश के शासक कौन थे? कीर्ति वर्मा को उन्होंने क्या किया? पराजित कर दिया और अपनी जो सत्ता है वो कहां तक फैला ली? दक्षिण तक फैला ली। मीन्स कीर्ति वर्मा की सत्ता को दक्षिण में क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इनके बाद में राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम ने क्या एक मंदिर बनवाया? एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर ये किस वंश में बना? राष्ट्रकूट वंश में ही बना। इसके बाद में चौथे शासक ध्रुव हुए। चौथे शासक कौन हुए? ध्रुव, जिसने किनको पराजित किया? वत्सराज को। और वत्सराज जो है वो किस वंश से संबंध रखते हैं? गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंध रखते हैं। चौथे शासक ध्रुव ने गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज को क्या किया? पराजित किया। इसके बाद में पांचवें शासक, हम राष्ट्रकूट वंश की बात कर रहे हैं। राष्ट्रकूट वंश के पांचवें शासक कौन? गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय ने क्या किया? जो गुर्जर प्रतिहार वंश थे उसके शासक नागभट्ट द्वितीय, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय व धर्मपाल जो किसे संबंध रखते हैं? पाल वंश से, इन दोनों को हराया। किसके द्वारा हराया गया? पांचवें शासक गोविंद तृतीय के द्वारा गुर्जर प्रतिहार के शासक वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय व पाल वंश के शासक धर्मपाल को हराया गया। इन पांच शासक गोविंद तृतीय ने राष्ट्रकूटों के साम्राज्य को मालव प्रदेश से कांची तक पहुंचा दिया। कहां थे? मालव प्रदेश से लेके कांची तक इनको पहुंचाया। किस वंश को? राष्ट्रकूट वंश के साम्राज्य को। अब जो छठे शासक हुए वो कौन थे? अमोघ वर्ष। छठे शासक कौन? अमोघ वर्ष, जो एक शांति प्रिय शासक थे। इन्होंने 64 वर्षों तक शासन किया, ऐसा माना जाता है। लगभग 64 वर्षों तक इनका राज्यकाल रहा और इन्होंने राजधानी नासिक से बदलकर कहां कर दी? मान्यखेत या मालखेड़ को अपनी राजधानी बना लिया। अमोघ वर्ष के बारे में अरब यात्री सुलेमान ने इनकी गणना उस समय के 4 महान शासकों में की। उस समय के 4 महान शासकों में इसकी गणना की गई। किसकी? अमोघ वर्ष की। अमोघ वर्ष कौन था भाई? राष्ट्रकूट वंश का शासक। इसके बाद में राष्ट्रकूट वंश के ही कृष्ण द्वितीय और इंद्र तृतीय, ये राजाओं के नाम है। कृष्ण द्वितीय व इंद्र तृतीय ने कन्नौज के महीपाल को हराया। और जो महीपाल है वो किस वंश से संबंध रखते हैं? पाल वंश से संबंध रखते हैं। इनकी जो पाल वंश की जो पहली राजधानी थी वो कौन सी थी? कन्नौज ही थी।
इसके बाद में जो 12वें शासक बने, राष्ट्रकूट वंश के जो 12वें शासक बने वो बने कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय इनका जो शासनकाल था वो अधिकतर संघर्ष में ही रहा। किनके साथ रहा? दक्षिण के चोल शासकों से। राष्ट्रकूट वंश के 12वें शासक कृष्ण तृतीय का अधिकतर संघर्ष दक्षिण के चोल शासकों के साथ ही रहा। आगे हम चलें तो चालुक्यों के तेलप, चालुक्य के शासक था जिसका नाम क्या था? तेलप ने 973 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश के शासक करकदित्य को हराकर मान्यखेत पर अधिकार कर लिया। और मान्यखेत को पहले किसने राजधानी बनाया था? अमोघवर्ष ने राजधानी बनाया था। उस पर अधिकार किसका हो गया? चालुक्यों का अधिकार हो गया। और चालुक्यों में किसका? तेलप का। इनके विशेष बातों की हम बात करें तो जो ये शासक थे, राष्ट्रकूट वंश के शासक, वो सभी वैदिक धर्म को मानने वाले थे। इनके शासनकाल में भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया गया। कन्नड़ व संस्कृत साहित्य के विशेष पोषक माने जाते हैं राष्ट्रकूट वंश के शासक। कन्नड़ व संस्कृत साहित्य के विशेष पोषक माने जाते हैं या उनको संरक्षण देने वाले माने जाते हैं। अरब कंट्रीज जो थे उन्होंने राष्ट्रकूट वंश के शासकों को बलहरा या बलराज से संबोधित किया। किस नाम से? बलहरा या बलराज नाम से संबोधित किया। इनका जो राष्ट्रकूट वंश का जो प्रभाव है, राष्ट्रकूट वंश का जो क्षीण होना या शक्तिहीन होना, वो कहां से शुरू होता है? कल्याणी के चालुक्यों के कारण शुरू होता है। क्योंकि हमने बीच में पढ़ा है कि कल्याणी के चालुक्यों के द्वारा ही इनकी शासन व्यवस्था को क्या किया गया था? क्षीण और सत्ताहीन किया गया था। तो डियर फ्रेंड, ये था राष्ट्रकूट वंश के कुछ शासकों के नाम और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही जो फेसबुक पेज है डीवीजी एजुकेशन, उसको भी लाइक, शेयर और फॉलो करते रहें। जय हिंद, जय भारत।